राठी बियरिंग्स के मालिक श्री अनमोल राठी इंस्पेक्टर रिडल के ऑफिस आते हैं। वो बहुत परेशान लग रहे थे। इंस्पेक्टर रिडल उनसे पूछते हैं कि उनको क्या समस्या है। वो कहते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी बियरिंग्स बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन फैक्ट्री में कई दिनों से चोरी हो रही है। हमारा स्टाफ काफी लॉयल है, इसलिए पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप ये केस सॉल्व करें। अगले दिन इंस्पेक्टर उनकी फैक्ट्री आते हैं। मिस्टर राठी उन्हें अपने मैनेजर से मिलवाते हैं। उसके बाद मिस्टर राठी अपनी एक मीटिंग के लिए वहां से निकल जाते हैं। मैनेजर उन्हें पूरी फैक्ट्री का मुआयना करवाते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्रोडक्शन सेंटर है। यहाँ बियरिंग्स बनाई जाती है। ये हमारा पैकिंग पॉइंट है। यहाँ सारे बियरिंग की पैकिंग होती है। उसके बाद ये हमारे स्टोर में चली जाती है। इंस्पेक्टर रिडल मैनेजर से पूछते हैं कि आपकी बियरिंग्स की चोरी कहां से हो रही है। वो कहता है, हमारे स्टोर में बियरिंग्स चोरी होती है। इसके बाद इंस्पेक्टर रिडल तीनों लोकेशन की जांच शुरू करते हैं। वो वहां के स्टाफ से एक एक करके बात करते हैं और उनके गांव के बारे में पूछते हैं। वो ये भी पूछते हैं कि उनको फैक्ट्री में काम करते हुए कितना टाइम हो गया है। इंस्पेक्टर रिडल ने उन लोगों की लिस्ट निकाली जिन्होंने कंपनी हाल ही में ज्वाइन की है। फिर इंस्पेक्टर ने सबसे नए ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों की सूची को अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में भेजा और पता करवाया। अगर किसी का कोई पिछला अपराध रिकॉर्ड है, काफी जांच के बाद उनको चोर का पता लग जाता है। आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर रिडल चोर को पकड़ पाएंगे? इसका उत्तर बस कुछ ही पल में आपको मिल जाएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना। चोरी दो लोगों ने मिलकर करी होती है। इनमें से एक प्रोडक्शन हाउस का वर्कर मोहन लाल होता है जो नाइट शिफ्ट में काम करता है, और एक स्टोर रूम का इंचार्ज महेश जो रोज अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद स्टोर को लॉक करता है। मोहन लाल 3 महीने पहले ही जेल से निकला था। वो महेश से दोस्ती करता है जो उसी के गांव का होता है। दोनों शराब पीकर एक प्लान बनाते हैं। महेश स्टोर की चाबी का डुप्लीकेट बनवा के मोहन को देता है। मोहन जो नाइट शिफ्ट में काम करता था, वो रात को उसकी डुप्लीकेट चाबी से बियरिंग चुरा के फैक्ट्री की दीवार से बाहर फेंक देता था। महेश उस टाइम वो बियरिंग रात को वहां से उठा कर ले जाता था। इंस्पेक्टर रिडल उनको पकड़ लेते हैं। दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। इंस्पेक्टर रिडल ने एक और पेचीदा केस सॉल्व कर दिया। एक दिन इंस्पेक्टर रिडल अपने दोस्त इंस्पेक्टर यादव के ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी एक हवलदार आके उनसे कहता है, सर, एक दिलचस्प मामला सामने आया है। ये यास्मीन मैडम है। इनके पति को गायब हुए 6 दिन हो गए हैं और ये आज रिपोर्ट करने आई है। इंस्पेक्टर यादव लेडी से पूछते हैं, क्यों मैडम? बहुत दिन बाद याद आई अपने पति की। मेरे पति साहिल हैं। वो 6 दिन से घर नहीं आए हैं। वो घर में कह कर गए थे कि वो 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, मगर वो अब तक नहीं लौटे हैं। इंस्पेक्टर रिडल यास्मीन से साहिल की नौकरी के बारे में पूछता है। वो कहती है, वो एक सेल्समैन है जो अक्सर काम के सिलसिले में 2-3 दिन टूर पर ही रहता है। इंस्पेक्टर रिडल और इंस्पेक्टर यादव साहिल के ऑफिस जाते हैं। उनके बॉस बताते हैं साहिल अक्सर टूर पे रहता है, पर इस हफ्ते उसका कोई टूर नहीं था। मगर कोई क्लाइंट अचानक बुला ले तो जाना पड़ता है। इंस्पेक्टर फिर उनके बाकी कलीग्स से बात करते हैं। वो बताते हैं कि साहिल का अफेयर मिस सीमा से चल रहा था। वो वहां पे बैठी है। इंस्पेक्टर सीमा से बात करते हैं। वो कहती है, मैं और साहिल अच्छे दोस्त हैं। लोग ऐसे ही बातें करते हैं। साहिल को कुछ लोगों के पैसे देने थे, उसने मुझे बताया था। और हाँ, साहिल बहुत ड्रिंक करता था और वो कभी कभी मैच पर बैटिंग भी करता था। इस केस में कई एंगल सामने आ रहे थे। इसके बाद दोनों इंस्पेक्टर साहिल के घर जाते हैं। वहां वो साहिल के जुए के बारे में पूछता है। उसकी पत्नी कहती है, साहिल के गैम्बलिंग के बारे में मैं नहीं जानती। वो ऑफिस से लेट आते थे और घर आके सो जाते थे। मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे। उनके घर में एक आदमी खड़ा होता है। इंस्पेक्टर रिडल यास्मीन से पूछते हैं, ये कौन है? ये मेरे भाई हैं और ये अगले ब्लॉक में रहता है। इंस्पेक्टर को घर के हालात ठीक नहीं लगते क्योंकि साहिल एक अच्छा सेल्समैन था।
मगर घर की हालात देख के लग रहा था जैसा इस घर में पैसों की तंगी हो। इंस्पेक्टर वहां से निकल जाते हैं। वो सोचते हैं घर के हालात खराब हैं, मगर इसमें साहिल के गायब होने से क्या मतलब है। केस थोड़े दिन तक ठंडा पड़ जाता है और इंस्पेक्टर को कोई बड़ा सबूत हाथ नहीं लगता। फिर कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर यादव को एक फोन आता है। साहिल की डेड बॉडी मिल जाती है छोटे टुकड़ों में। इंस्पेक्टर रिडल का शक यकीन में बदल जाता है। क्या आपको समझ आया कि खून किसने किया था? सोचो सोचो और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना। साहिल का खून उसकी पत्नी यास्मीन और उसके भाई ने मिलकर किया होता है। इंस्पेक्टर बताता है साहिल की बैंक स्टेटमेंट चेक करके पता लगा कि वो अपना बहुत पैसा अपनी गर्लफ्रेंड सीमा पे लुटाता था और रोज शाम घर पे शराब के नशे में आता था। वो 14 जनवरी को भी शराब पीकर घर आया था और यास्मीन को मार रहा था। तभी वहां पे यास्मीन का भाई याकूब आ गया। उसने साहिल के पीछे से लोहे की रॉड मारी और उसका खून कर दिया। इसके बाद वो उसकी लाश को लेकर अपने कसाई खाने में गया और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। साहिल के हाथ में याकूब के कुछ बाल रह गए थे, जिसका जब हमने डीएनए टेस्ट किया तो याकूब खूनी निकला।